दोस्तों, क्या आपने सोने से बनी आइसक्रीम खाई है? और क्या आपने एक ऐसा होटल देखा है जो पूरा का पूरा सोने से बना हुआ है? और दो देशों के बीच एक ऐसी लड़ाई जो एक कुत्ते की वजह से लड़ी गई थी, और एक ऐसा देश जहां शादी के मौके पर दूल्हे को रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई की जाती है। और क्या आप जानते हैं कि शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन साथ फेरे ही क्यों लेते हैं? वजह जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9। दोस्तों, आपने आइसक्रीम तो बहुत खाई होगी, लेकिन क्या आपने एक ऐसी आइसक्रीम खाई है जो सोने से बनाई गई हो? सोने से बनी ये आइसक्रीम दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम है, जिसकी कीमत है 60,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जितने पैसे में एक पूरा खानदान जिंदगी भर आइसक्रीम खा सकता है, इतने पैसे में ये एक आइसक्रीम मिलती है। इस आइसक्रीम का नाम है ब्लैक डायमंड। इस आइसक्रीम में बेशकीमती ईरानी केसर और ब्लैक ट्रफल मौजूद है, लेकिन जो चीज इसे दुनिया का सबसे महंगा आइसक्रीम बनाती है वो है 23 कैरेट एडिबल गोल्ड। सोने से बनी ये आइसक्रीम दुबई के एक कैफे में मिलती है। क्या आप सोने से बनी ये आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग वायरल होने के लिए किसी की जान को भी खतरे में डालने से बाज नहीं आते। रूस के मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सर्गेई कोसेंको ने ट्रस्ट टेस्ट के नाम पर अपनी गर्लफ्रेंड की जान को खतरे में डालते हुए उसे कार की छत पर बांध दिया और खुद ड्राइविंग करते हुए रूस की सड़कों पर निकल पड़े। सर्गेई लग्जरी बेंटले कार चला रहे थे और उनकी गर्लफ्रेंड इस कार की छत पर रस्सी और टेप से बंधी हुई थी। गर्लफ्रेंड को गिरने से बचाने के लिए इन्होंने गर्लफ्रेंड के हाथ में हथकड़ी लगाकर उस हथकड़ी को अपने हाथ से जोड़ लिया। मतलब ये एक हाथ से ड्राइविंग कर रहे थे, जबकि दूसरा हाथ गर्लफ्रेंड के साथ हथकड़ी में बंधा हुआ था। अपनी गर्लफ्रेंड की जान को खतरे में डालने की वजह से सर्गेई के ऊपर पुलिस ने भारी जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर सर्गेई के 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 7। कानपुर के अंकित अग्रवाल ने एक ऐसे स्टार्टअप की शुरुआत की है जो मंदिर में चढ़ाए गए फूलों को जमा करके उससे अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाने का काम करता है। अंकित अपनी टीम के साथ मिलकर मंदिरों में चलाए गए फूलों को जमा करते हैं और फिर प्रोसेसिंग के जरिए इन फूलों से अलग अलग खुशबू वाली अगरबत्ती और धूप बत्ती का निर्माण किया जाता है। अंकित अग्रवाल की इस पहल की वजह से कचरा तो कम होता ही है, इसके साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलता है और मंदिर में चढ़ाए गए फूलों का दोबारा उपयोग भी होता है। अंकित के इस स्टार्टअप का नाम Fool.co है और उनका ये स्टार्टअप काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नंबर 6। क्या आप एक ऐसे होटल के बारे में जानते हैं जिसका निर्माण सोने से किया गया है? सोने से बना ये होटल वियतनाम के हनोई जिले में स्थित है। इस होटल से सटे ही जियांग वो लेक भी है जो सोने से बने इस होटल की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। इस होटल का नाम डोल्सी हनोई गोल्डन लेक होटल है। ये होटल दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल है। इस होटल की सारी चीजें 24 कैरेट गोल्ड से प्लेटेड है, जिसमें दीवार, फर्श, स्विमिंग पूल, चाय का कप, खाने के बर्तन, बाथटब और टॉयलेट तक शामिल है। 25 मंजिल वाले इस होटल में 400 कमरे हैं और इसे बनाने में $200 मिलियन खर्च हुए। इस 5 स्टार होटल को पिछले साल जुलाई महीने में खोला गया है। आप सोच रहे होंगे कि सोने से बने इस होटल में एक रात का किराया लाखों में होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस होटल का एक रात का किराया मात्र 19,000 रुपए है। नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक सिंबल का मतलब क्या है? ओलंपिक सिंबल्स में 5 अलग अलग रंगों में 5 रिंग्स बने हुए होते हैं। आखिर इन रिंग्स और उनके 5 अलग अलग रंगों का मतलब क्या होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। ओलंपिक सिंबल में मौजूद ये 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशियाना को दर्शाते हैं। वहीं 5 रिंग्स का 5 रंग ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड दुनिया के सभी देशों के झंडों से लिया गया है। इसमें सिंबल का बैकग्राउंड कलर व्हाइट छठे रंग के रूप में शामिल है। इन सभी 6 रंगों में कोई ना कोई रंग दुनिया के सभी देशों के झंडे में मौजूद है, जो कि दुनिया की एकता को दर्शाता है। ओलंपिक्स सिंबल को 1913 में बैरोन पेरी डी क्यूबेटन ने तैयार किया था। नंबर 4। शादी के मौके पर दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं। ज्यादातर परंपराएं तो शानदार होती है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी होती है जिसे सुनकर काफी हैरानी होती है। ऐसे ही एक परंपरा साउथ कोरिया में निभाई जाती है, जिसमें शादी से एक दिन पहले दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार दूल्हे के पैर में रस्सी बांधकर उसे जमीन पर लिटा देते हैं और फिर वहां मौजूद सभी लोग बारी बारी से दूल्हे के तलवे पर गन्ने से मारते हैं। शादी के मौके पर यह रस्म जरूरी से निभाई जाती है। गन्ने के साथ ही कुछ लोग सूखी मछली से भी दूल्हे के पैर पर मारते हैं। कोरियन शादी में यह रस्म जरूर से निभाई जाती है। कोरियन लोगों का मानना है कि इस रस्म को निभाने से दूल्हा शादीशुदा जिंदगी के लिए तैयार होता है और पत्नी के साथ उसका रिश्ता मजबूत होता है। इस रस्म के दौरान शादीशुदा जिंदगी से रिलेटेड कई तरह के सवाल भी पूछे जाते
जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि दूल्हा शादीशुदा जिंदगी के लिए कितना तैयार है। नंबर 3, बुल्गारिया और ग्रीस के बीच एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसके पीछे की वजह कोई सीमा विवाद नहीं बल्कि एक कुत्ता था। 18 अक्टूबर 1925 को बेलेट्साइट बॉर्डर पर ग्रीस के एक सैनिक का कुत्ता दौड़ता हुआ बुल्गारिया के क्षेत्र में जाने लगा। इस कुत्ते को पकड़ने के लिए वो सैनिक भी कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा और जैसे ही वो बुल्गारिया के क्षेत्र में पहुंचा, बुल्गारिया के सैनिकों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जवाब में ग्रीस के सैनिकों ने भी फायरिंग शुरू की। फायरिंग रुकने के बाद ग्रीस सैनिक का एक कप्तान अपने सहायक के साथ एक सफेद कपड़ा लेकर शांति की अपील करने लगा, लेकिन बुल्गारिया ने इन दोनों पर भी गोली चला दी, जिसमें कप्तान की मौत हो गई। बुल्गारिया ने दोनों देशों की एक टीम के द्वारा इस घटना की जांच करवाने की बात कही, लेकिन उसी दौरान ग्रीस के लेफ्टिनेंट जनरल थियोडोरोस पेंगालोस ने तख्ता पलटकर ग्रीस के राजा को हटा दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गया। पेंगालोस ने बुल्गारिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो उसके सैनिकों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही करे और मारे गए लोगों के परिवार को 2 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक्स मुआवजे के तौर पर दे। बुल्गारिया ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 22 अक्टूबर 1925 को पेंगालोस के ऑर्डर पर ग्रीस की सेना ने बुल्गारिया के पेट्रिच शहर और उसके आसपास के गांव पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस हमले में बुल्गारिया के 50 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि बाद में लीग ऑफ नेशंस की मदद से बुल्गारिया ने अपना क्षेत्र वापस हासिल कर लिया। नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में दूल्हा दुल्हन शादी में अग्नि के 7 फेरे क्यों लेते हैं? आपको बता दें कि शादी में दूल्हा दुल्हन 7 फेरे इसलिए लेते हैं क्योंकि हर फेरा 360 डिग्री का होता है और 1 से 9 तक की गिनती में केवल 7 ही ऐसा है जिसमें 360 डिवाइडेड नहीं होता। इसीलिए शादी में 7 फेरे लेकर दूल्हा दुल्हन से ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका रिश्ता भी ऐसा बने जिसे कोई डिवाइड न कर सके, यानी कोई तोड़ न सके और दोनों जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहें। नंबर 1, केरल के रहने वाले जिदिन कारुलाई नाम के इस शख्स ने अपने घर पर ही एक ऐसी रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाई जिसे देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। पेशे से इलेक्ट्रीशियन जिदिन कारुलाई ने लकड़ी की मदद से ये बुलेट बनाई है। रॉयल एनफील्ड बुलेट उनकी फेवरेट मोटरसाइकिल रही। यही वजह है कि उन्होंने इसे एक अलग रूप में तैयार करने का फैसला किया। लकड़ी के इस बुलेट को बनाने में जिदिन को पूरे 2 साल का समय लगा। इस मोटरसाइकिल के निर्माण में उन्होंने 3 अलग अलग तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया। उन्होंने मलेशियन वुड से टायर का निर्माण, रोज वुड से फ्यूल टैंक और टीक से मोटरसाइकिल के बाकी पैनल्स का निर्माण किया। उनके द्वारा बनाई गई लकड़ी के इस बुलेट की डिटेलिंग कमाल की है। ओरिजिनल बुलेट की तरह ही इसमें भी एक एक चीज बड़ी बारीकी से बनाई गई है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।